राज्य उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तीर्थ यात्रियों से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की शीतकालीन पूजाओं में शामिल होने का आह्वान किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से बीते 8 दिसंबर को चार धाम शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद से ही तीर्थयात्री शीतकालीन पूजा स्थलों में दर्शनार्थ पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों में शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली पंचकेदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचती है। द्वितीय केदार मदमहेश्वर की डोली भी शीतकालीन प्रवास पर ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचती है और ओमकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन पूजाएं संपन्न होती है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति के दर्शन ओमकारेश्वर मंदिर में हो रहे हैं। इसके अलावा तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मरकटेश्वर मंदिर मखूमठ में विराजमान होती है, जहां पर शीतकालीन यात्रा दर्शन का तीर्थयात्री पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसी तरह भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के बाद श्री उद्धव जी और श्री कुबेर जी योग बद्री पांडुकेश्वर में प्रवास करते हैं और आदि गुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंचती है। योग बद्री पांडुकेश्वर और नरसिंह मंदिर जोशीमठ में भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन पूजाएं संपन्न होती है। प्रदेश के टांडा रुद्रपुर मार्ग पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते बुधवार को संजय वन के पास कार दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब सड़क हादसे में एक बाइक सवार वनकर्मी की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि तराई केंद्रीय वन विभाग अंतर्गत जानकारी के अनुसार वन दरोगा ललित मोहन जोशी पुत्र गोविंद वल्लभ जोशी निवासी जज फार्म हल्द्वानी अपनी बाइक से टांडा जंगल से ड्यूटी कर शुक्रवार देर सायं अपने हल्द्वानी स्थित घर वापस लौट रहे थे। तभी टांडा जंगल के पास बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। घटना के बाद राहगीरों ने इसकी सूचना 108 सेवा को दी, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पुलिस व विभागीय अधिकारियों को दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पता चला है कि वन दरोगा ललित मोहन जोशी हाल ही में तराई पूर्वी वन प्रभाग से स्थानांतरित होकर तराई केंद्रीय वन विभाग के टांडा रेंज में आए थे। वन दरोगा की मौत के बाद विभाग में शोक की लहर है। वहीं घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक टांडा हल्द्वानी सड़क पर अचानक फिसल गई, जिससे हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ललित मोहन के सिर में गंभीर चोटें लगने से मौत हुई है। शनिवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत मोती नगर के पास शुक्रवार देर शाम 2 बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों में एक की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रदेश के मसूरी में एमपीजी कॉलेज में बिना टेंडर प्रक्रिया के रंग पुताई का कार्य किए जाने का छात्र संघ ने जमकर विरोध किया। छात्रों ने कॉलेज गेट के बाहर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्रों ने कहा, प्रबंधन ने बिना टेंडर प्रक्रिया के रंग पुताई का काम शुरू करवा दिया है। कॉलेज के प्राचार्य से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। मसूरी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह ने कॉलेज में छात्र संघ का विरोध को देखते हुए तत्काल प्रभाव से रंग पुताई के कार्य को पालिका के कर्मचारियों को भेजकर रुकवाया। उन्होंने कहा, कोई भी कार्य बिना नियमों के नहीं होने दिया जाएगा। छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही और एबीवीपी नेता आशुतोष जोशी ने कहा, एमपीजी कॉलेज नगर पालिका मसूरी के अधीन आता है। पालिका द्वारा कॉलेज के रंग पुताई के काम के लिए 16 दिसंबर को टेंडर प्रक्रिया की जानी थी। इससे पहले ही किसी अज्ञात को कॉलेज प्रबंधन ने काम दे दिया, जिसका वे पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कॉलेज के रंग पुताई कार्य के लिए टेंडर होना है तो उससे पहले काम शुरू करवाने की क्या जल्दबाजी है। इसमें कुछ भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है। इसकी जांच की जानी चाहिए। जिम्मेदार लोगों से इसे लेकर प्रश्न पूछे जाने चाहिए।
राज्य उत्तराखंड में राजभवन से ओबीसी आरक्षण अध्यादेश पारित होने के बाद राज्य में निकाय चुनाव के जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा, उन्हें निकाय चुनाव जल्द होने की उम्मीद काफी कम है। उनका कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में एक ओर जहां बर्फबारी हो सकती है तो वहीं दूसरी ओर बोर्ड परीक्षा के होने का सरकार बहाना बना सकती है। उनका कहना है कि सरकार कई बार निकाय चुनाव को लेकर झूठ बोल चुकी है। ऐसे में सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दिल्ली दौरे से वापस लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने निकाय चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, निकाय चुनाव कराने को लेकर 3 बार मंत्री झूठ बोल चुके हैं। मंत्री की ओर से कुछ और बोला जा रहा है और कोर्ट में एफिडेविट कुछ और पेश किया जा रहा है, इसलिए सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। इस दौरान उन्होंने सरकार पर रोस्टर से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, पहले जो रोस्टर प्रणाली चला करती थी उसे बुरी तरह से डैमेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेहरा ने कहा, पूर्व में एक रोस्टर सिस्टम हुआ करता था। इसके तहत बारी बारी से चीजें आरक्षित और अनारक्षित हुआ करती थी, लेकिन भाजपा हर बार सीटों पर छोटा मोटा बदलाव करके रोस्टर सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार सीटों को आरक्षित और अनारक्षित करती है। ऐसे में कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। हरिद्वार जनपद के रुड़की में बड़ी घटना हो गई। यह रुद्रचंडी महायज्ञ के लिए बनाई गई यज्ञशाला में अचानक से आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी सी मच गई थी। सूचना मिलते ही तत्काल दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम में रुद्रचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 9 से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन का शुक्रवार को 5वां दिन था। बताया जा रहा है कि देर शाम पूजन के बाद सब लोग वापस चले गए थे, लेकिन 1-2 ब्राह्मण यज्ञशाला में विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक यज्ञशाला में आग लग गई। आग लगते देख स्टेडियम में मौजूद लोग भागे और शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद घटना की जानकारी दमकल विभाग की टीम को दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल फायर यूनिट घटनास्थल पर पहुंची और मोटर फायर इंजन से हौज पाइप फैलाकर पंपिंग कर उक्त स्थान पर रुद्रचंडी महायज्ञ के लिए बनी घास फूस की झोपड़ियों में लगी भयंकर आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। आग में आग फूस की झोपड़ियां और यज्ञ का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कहीं से पटाखा जलता हुआ झोपड़ियों पर गिरा है, जिस कारण झोपड़ियों ने आग पकड़ ली। हालांकि टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। जांच के बाद ही आग लगने के कारण स्पष्ट हो पाएंगे।